पानी के लिए खास अभियान शुरू कर रहे हैं, लड़ाइयों में लगे हुए हैं। कितनी सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, आरपीएससी ऐसा ढोल है जो बजता ही जा रहा है। यूपीएससी के तर्ज पर कहा गया था कि आरपीएससी का पुनर्गठन होगा। अरे भंग मत करो, पुनर्गठन ही कर दो। पुनर्गठन भी ना करो, कम से कम यूपीएससी के तर्ज पर तो चलाओ। अब आरएस परीक्षा को लेकर एक नया आंदोलन शुरू हो गया है। 2012 से मैं देख रहा हूं, जब भी आरएस की परीक्षा की तिथि निकलती है, एक आंदोलन शुरू हो जाता है। क्या भांग पीकर सोया रहता है राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे पता ही नहीं रहता है कि डेट कब रखनी है। अब आरएस की परीक्षा, इसकी पहले वाली खत्म हुई नहीं, रिजल्ट आया नहीं और दूसरा लेने बैठ गए। यूपीएससी में ऐसा सुना है आपने कि 2024 की परीक्षा खत्म नहीं हुई और 25 की शुरू हो जाए। मगर राजस्थान लोक सेवा आयोग, मुझे लग रहा है कि देश का अलबेला संस्थान है, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी कह लीजिए, इतनी मोटी चमड़ी हो गई है पिछले 22 सालों में, 23 सालों में, कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि इसे लेकर या इनको लेकर क्या क्या कहा जा रहा है। अब देखिए, दिया कुमारी, लोग कह रहे हैं कि दिया कुमारी को, प्रेमचंद बैरवा को, दोनों डिप्टी सीएम हैं और दोनों ही अगर चिट्ठी लिखें कि आरएस 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन अभ्यर्थियों के हितों के मद्देनजर आरएस 2023 के अंतिम परिणाम जारी होने के पश्चात किए जाने के बाबत, तो ये सरासर सरकार पर सवाल है कि मुख्यमंत्री के नीचे दो मुख्यमंत्री, ये प्रेमचंद बैरवा जी की चिट्ठी और वो थी दिया कुमारी की, दोनों चिट्ठियां लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हो? सरकार आपकी है। सचिन पायलट क्यों बन रहे हो, जो आरपीएससी के भंग करने के लिए अजमेर से जयपुर तक की पदयात्रा किए थे? आप तो सरकार में हो। और सचिन पायलट तो विद्रोही थे अपने सरकार में, तो क्या आप सत्ता के साथ हो या विद्रोही हो गए हो? अब इनकी भी सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी, ये सरकार में है या नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता। आधी हकीकत आधा फसाना है। मगर यह समझ में आता है कि आरएस परीक्षा को इस तरह से आयोजित नहीं किया जाना चाहिए, जहां पर 2023 वाले भी बैठ जाएं 2024 में, क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं। उन्हें क्या पता कि हम उसमें पास होंगे ना होंगे, और फिर यहां भी पास हो जाए, वहां